हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो पार्ट शेयरिंग चैप्टर है सीरीज का, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एथनिक कॉम्पोजिशन इन श्रीलंका। ठीक है, तो किस तरह से श्रीलंका में किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह का एथनिक कॉम्पोजिशन वहाँ पे पाया जाता है। हर एक कंट्री में जो एथनिक कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, चाहे वो भाषा के आधार पर ले लीजिए, चाहे लैंग्वेज के आधार पर ले लीजिए आप, है ना। तो भाषा और लैंग्वेज के आधार पे ले लीजिए आप, किसी भी चीज के रिलेटेड ले लीजिए, रिलीजन के बेस पे ले लीजिए, तो डिफरेंट डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशन वहाँ पे पाया जाता है। तो इसी तरह से श्रीलंका की भी अपने आप में एक बहुत ही महान कहानी है कि किस तरह का यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन पाया जाता था और कहाँ किस तरह से वहाँ पे पार्ट शेयरिंग को लेके किस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, रेज हुई। तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू, रिविजन वर्कशीट के थ्रू और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के थ्रू पहले प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका। अगर एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका का देखें तो ये बिल्कुल बेल्जियम की तरह ही लैंग्वेज के बेस पे रहा और भाषा के आधार पर। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए किस तरह के लोग रहते थे, कौन कौन सी भाषाएं बोलते थे। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी के बेस पे ये सब रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो थे वो सिन्हरा कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते थे, जो सिन्हरा लैंग्वेज बोलते थे, सिंगला लैंग्वेज बोलते थे। और ये जो कम्युनिटी थी वो पूरे 24%, ठीक है, टोटल 74% कम्युनिटी के, इस कम्युनिटी के लोग वहां पाए जाते थे। और अगर इनका रिलीजन देखें तो ये बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकंड है वो अदर्स 8% आता है। इसमें आपके क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स और ये सभी लोग पाए जाते थे। और ये जो थे ये तमिल्स भी थे और ये सिन्हेला कम्युनिटी से भी बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके बाद जो आपका मेन कम्युनिटी है आपकी, एक सिन्हेला हुई और एक आपकी तमिल, ठीक है, वो है आपकी तमिल्स। ये 18% का पूरा रेशो था। और इसमें भी आपके दो कैटेगरीज हैं, एक है इंडियन तमिल जो 5% है और एक है नेटिव तमिल 13%। इंडियन तमिल वो लोग थे, देखिए वर्ड आया इंडियन तमिल, तो इसका मतलब जो इंडिया से मूव करके इनके पूर्वज एंसेस्टर्स, जब कॉलोनियल रूल था और जब प्लांटेशन का काम था श्रीलंका में, तो वहां पे प्लांटेशन एरियाज में, फील्ड्स में काम करने के लिए इंडिया से मूव करके वहां पे रहे थे, वहीं पे ये बस गए थे। ठीक है, तो इस तरह से इंडियन तमिल 5% रहे वहां पे और नेटिव तमिल वहां के श्रीलंका के जो खुद के वहां के लोग थे, पर वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो तमिल भाषा जानते थे, वो तमिल भाषा ही बोलते थे, तो उनको बोलते थे नेटिव तमिल। ठीक है, और वो थे 13%। इसके बाद अगर रिलीजन देखें तो वहां पे ये जो तमिल्स थे वो कौन कौन से रिलीजन फॉलो करते थे, वो हिंदुज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तो इस तरह से पूरा का पूरा एथनिक कॉम्पोजिशन था श्रीलंका का। पहला आपका सिन्हेला जो 74 मेजोरिटी थी और आपके जो तमिल थे वो थे आपकी 18% जो माइनॉरिटी में आती थी कम्युनिटी। इनको इनके कोई भी अधिकार नहीं मिले, जो आप आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी किस तरह के पार्ट शेयरिंग कॉन्सेप्ट वहां पे फॉलो किया गया। और सिन्हेला जो मेजोरिटी में थी, गवर्नमेंट किस तरह से उन्होंने अपनी सरकार बनाई और हर एक फैसले ले अपने फेवर में फैसले लेते गए और दूसरों को उन्होंने इग्नोर किया, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी हुई। और ये सिविल वॉर जो थे वो आपके 2009 तक वहां पे चलते ही रहे, जिसकी वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम हुई। एक ही देश में जब एक कम्युनिटी या दो कम्युनिटी के लोगों के बीच किसी तरह के झगड़े या मतभेद होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सिविल वॉर, जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो जाता है जो कि कहलाता है सिविल वॉर। तो श्रीलंका काफी टाइम तक 2009 तक उसने यहाँ अपने देश में सिविल वॉर की कंडीशन को फेस किया। श्रीलंका जिस तरह से माई कंट्री जिस तरह से कॉलोनियल रूल के अंदर रही, उसी तरह से श्रीलंका का भी कोई हिस्ट्री जो रही है वो भी कॉलोनियल रूल के अंदर ही रही है। और इस तरह से उन्हें जब वहां से इंडिपेंडेंस मिली तो उनकी खुद की कंट्री में किस तरह से एक मेजोरिटी कमेटी दूसरी माइनॉरिटी कमेटी पे रूल करने लगी, ये पूरी कहानी उससे रिलेटेड है। जैसे पता ही श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री और आइलैंड पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर, और ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। साथ में ही अगर देखा जाए श्रीलंका का पहले जो नाम था वो श्रीलंका के नाम से नहीं जाना जाता था। इसके बाद इसको सेलोन बोला जाता था, CEYLON, सेलोन। इसके बाद इसका नाम हुआ लंका और इसके बाद टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर नेशन दे पुट द वर्ड श्री। ठीक है, इस लंका से पहले उन्होंने क्या वर्ड लगाया, श्रीलंका। ठीक है, श्री लगाया जिससे कि ये बना श्रीलंका। और सिन्हेला कम्युनिटी का अपना अलग एरिया से जहाँ पे वो रहते थे और तमिल्स के भी अपने अलग एरिया से जहाँ पे वो रहते थे। और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपनी डिमांड, जब तमिल्स की जो जो भी उनके राइट थे वो एक्सप्लोर होने लगे, उन्हें अधिकार नहीं मिले, सिन्हेला कमेटी एकदम उनको पे डोमिनेंस करने लगी, मन मर्जी अपने हर फैसले लेने लगी। तो किस तरह से तमिल्स को प्रॉब्लम हुई और किस तरह से उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रगल किस तरह से किया ताकि उनको उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, उनकी थोड़े से उनको राइट्स वहां पे मिल जाए। इस तरह से
हमने ये पूरा एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका को कंप्लीट किया. सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स.